राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूंगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है, please universe send all the negative energies back to the center by multiplying it thousands of times. Please universe. Om Shri Sai Nath Hai Namah. Thank you so much हनुमान जी। ओम श्री साईनाथ है। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए, जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई थी वहीं वापस बैकफायर हो जाए, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, जिनको आपने सबसे अपना माना था, जो आपके बहुत, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हो रही है कि जिनको आपने सपना सबसे ज़्यादा अपना माना था, जिनके लिए आपने बहुत सारे एफर्ट्स पुट किए थे, बहुत कुछ कहते हैं ना, बहुत कुछ आपने अचीवमेंट्स हासिल की थी, बहुत कुछ एफर्ट्स पुट किए थे, बट की ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब बहुत इन द सेंस कि बहुत नेगेटिव मिला है। यानी किसी तरीके का कुछ नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं या कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत परेशान और टूट चुका है, और जिनके लिए, जिनको कहते हैं ना, आपके ने बहुत कुछ उनके लिए किया, बहुत एवरीथिंग, मतलब कहते हैं ना, आपने अपने आप को भी नहीं प्रायोरिटी दी, आपने अपना पूरा, कहते हैं ना, आपने, मतलब कहते हैं ना, आपने अपना पूरा जितना अपनी लाइफ है, पूरी जिंदगी दे दी, हर एक एक समय, एक एक सेकंड दे दिया। और आज कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, ये बहुत अजीब लग रहा है। और ये मुझे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हो रही है ना, कि बहुत आपको ख़राब लग रहा है, बहुत अजीब महसूस हो रहा है कि आखिर जिनके लिए आपने अपना सब कुछ कर दिया, वो आपको इस तरीके से धिक्कारते हैं, ठुकराते हैं, राइट। एंड कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं या फिर श्राप देते हैं, अब्यूज़ करते हैं। सो ये क्या कुछ एनर्जीज है, राइट। और इस चीज़ की वजह से आपका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान और टूट चुका है, ठीक है। तो क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। एंजल नंबर इज देयर। ओम श्री साईनाथ हाय नमः, राइट। सो आइए, ये रीडिंग एंजल नंबर के टाइम पर हो रही है, सो देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, कौन सी वो बातों का आपको ख्याल रखना है, और जो आपका दिल इतना परेशान हुआ है, और ऑब्वियसली आपके अपनों ने ही आपका दिल दुखाया है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, और किन बातों का आपको खास खास ख्याल रखना है। परमात्मा की तरफ से दिव्य संदेश है आपके लिए, इन बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओम श्री साईनाथ हाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच हनुमान जी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम श्री साईनाथ हाय नमः। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, किन बातों का मेरे व्यूअर्स को ख्याल रखना है, प्लीज़ गाइड कीजिए हनुमान जी। थैंक यू सो मच माँ काली। या द एम्पेरर, 6 of Swords, 4 of Wands, 5 of Pentacles। या ओम श्री साईनाथ हाय नमः। ठीक है, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 6 की एनर्जीज है, राइट। ये नंबर्स, नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, ठीक है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक के, आपके हेटर्स की, या उन्होंने जिन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है ना, उनके मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ मुझे किसी ऐसी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, जो काफ़ी ज़्यादा ना आपकी लाइफ में डोमिनेट करते हैं, यानी आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अर्थात कि जब उनको लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं या एक्शंस ले रहे हैं, तो वो बहुत ही मैनिपुलेटिवली आपके माइंड के साथ खेलते हैं और बहुत सॉफ्ट बनकर आ जाते हैं, इन दी सेंस कि आपको समझ में नहीं आता है ना। और वो कुछ ऐसी बातें कहते होंगे, या कुछ ऐसा, मतलब कहते हैं ना, कुछ ऐसा अच्छा व्यवहार कर देते होंगे जिनसे आपको लगता होगा कि आप ही की सोच गलत है, और आपको, वो आपके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं ना, जिस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं, ठीक है। तो कभी तो वो बहुत अच्छे और स्वीट बन जाएंगे, और कभी आपकी
कहते हैं ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी उनकी वजह से, जिस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा। और डेफिनेटली चोट वही पहुंचाते हैं जो सबसे अपने होते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि किस तरीके से दुख पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ ये मुझे ऐसी ही किसी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हो रही है, ठीक है। तो वो बहुत मैनिपुलेटिवली आपके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और आपको कहीं ना बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि क्या कुछ करना, और जिसकी वजह से आप अपने किसी भी काम पर कोई भी एक्शंस नहीं ले पाते हैं, बहुत उदास, बहुत परेशान। और जो आप अपनी लाइफ से, जो आप अपने आप से, जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, सेल्फ केयर होता है, जो आप अपने करियर पर है ना, अपने वर्क फील्ड में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में जो मेहनत और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करना चाहते हैं, जो सपनों के लिए काम करना चाहते हैं ना, वो सारी चीज़ों से आप वंचित हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें रुक जाती है और कहीं ना कहीं परेशानी, बाधा और पीड़ा का आपको सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सेलिब्रेशंस जो आपकी लाइफ में होती है, वो सारी चीज़ें रिवर्स में हो जाती है, वो सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना नेगेटिव हो जाती है। बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, जो चीज़ आप मना सकते, वो सारी चीज़ें आप नहीं मना पाते हैं। यहाँ मुझे किसी ऐसी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, जो मतलब कि आपने अपना कहते हैं ना 110% एफर्ट्स पुट किया, आपने दान पुण्य किया, एवरीथिंग यू आर डूइंग राइट, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा पीड़ा आपको उसके बदले में सहनी पड़ रही है। सो आपके लिए ये मैसेज है कि जो पीड़ा आपको सहनी पड़ रही है, आपके लाख मेहनत के बावजूद, लाख है ना प्रयास के बावजूद, आप इस पीड़ा को, इस दर्द को सह लीजिए, क्योंकि आप परमात्मा के वो दिव्य बच्चे हैं, है ना, जिन पर बहुत कृपा है आप पर, ठीक है। और ये चीज़ें आप सह लीजिए, आप इस चीज़ का जवाब मत दीजिए, और आप देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत हैवी फील हो रहा है। बिकॉज अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूँ, तो यहाँ आपकी एनर्जीज काइंड, केयर करना सबकी, और कहते हैं ना खुद को भी सैक्रिफाइस कर देना, ऐसी एनर्जीज है। बट इन रिजल्ट में हो क्या रहा है, इन रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको पीड़ा पहुंच रही है, फाइनेंशियली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, ठीक है। कहीं ना कहीं धन के रूप में आपको पीड़ा पहुंच रही है, फाइनेंशियली वाइज में आपका नुकसान हो रहा है, या फिर ज़्यादा एक्सेस खर्चा हो जा रहा है, और सब कुछ मतलब कहते हैं ना एवरीथिंग यू आर डूइंग, फाइनेंशियली वाइज आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हेल्थ वाइज अपनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हर एक चीज़ मतलब आप लोगों को खुश करने के लिए, आप अपनों को खुश करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसके बदले आपको तानाजनक कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स कह दिए जा रहे हैं, श्राप दे दिया जा रहा है, या समथिंग कुछ हैवी नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स की, और ये बार बार हो रहा है, अक्सर हो रहा है, और काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। मतलब यहाँ पे कहते हैं ना काफ़ी डेफिनेटली बहुत लंबे सालों से, इन दी सेंस की मोर देन कहते हैं ना 18 ईयर्स, 18 साल से भी ज़्यादा ये चीज़ों का दर्द आपको सहना पड़ रहा है ना। 18 ईयर्स और 4 ईयर्स, ये दो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। और आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस, जो खुशियाँ अचीव करते हैं, और वही सारी चीज़ों के बाद आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो इतने सैक्रिफाइसेस किए, और डेफिनेटली आप सेलिब्रेशंस करते हैं और वो खुशियाँ मनाना चाहते हैं अपने आप अपनों के साथ, उन पार्टी में या फिर कोई इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन में आप उनको बुलाना भी चाहते हैं, एवरीथिंग यू आर पुटिंग, मतलब कहते हैं ना आप हमेशा सबको साथ में लेकर चलने वाली आपकी पर्सनालिटी है, कि सब साथ में रहे, खुश रहे। और कहते हैं ना आप उस चीज़ के लिए कभी आपने धन की भी परवाह नहीं की, अपने तन की भी परवाह नहीं की, अर्थात कि अगर कहते हैं ना फिजिकल ही मेहनत होना हो, है ना, या फिजिकल सैक्रिफाइस हो, या फिर बहुत मेहनत करना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें की है ना कि धन रिलेटेड हो, इमोशंस हो, हर एक चीज़ आप हम मतलब कहते हैं ना 24/7 अवेलेबल रहते हैं उनके लिए, और हमेशा आपने कभी अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लेकर आए। पर उसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानजनक शब्दों का, या फिर है ना व्यवहार का, या हेल्थ का, या फाइनेंस का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है ना कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ की खुशियाँ, अपने भाग्यों से थोड़ा सा कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने काम पर और अपने धन पर, है ना, और अपने आप पर फोकस करिए, स्पेशली अपने करियर पर, अपने वर्क पर, और अपने आप पर फोकस करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इज्जत नहीं है, इज्जत अगर यहाँ पे है ना जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वह कि आपके एफर्ट्स के, आपके धन को, है ना, तो वो चीज़ें नहीं है ना। मतलब यहाँ पे ये मुझे है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपसे और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आप टायर्ड वाली एनर्जी से, काफ़ी ज़्यादा आपका मन उदास और परेशान है, और जो खुशी
जो कनेक्शंस आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे आपका मन बहुत उदास, बहुत परेशान हो गया है और यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको यूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं न कहीं आपकी सक्सेस है ना बहुत ज़्यादा खटक रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं वो, और इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं ना कि आप अपने काम पर, अपने करियर पर ध्यान ही ना दे पाए और यही सारी चीज़ों में फँस के रह जाए। कुछ ऐसा नेगेटिव आपको कह देना, कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा देना, कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड्स कह देना, है ना? किसी न किसी चीज़ों में, किसी न किसी बातों में आपको फँसा देना, ट्रैप कर देना और आप पर हमेशा दोष आरोपण करना, ताकि आप अपने आप को हमेशा सफाइयाँ देते रहे, खुद को हमेशा कहते हैं ना सही साबित करते रहे, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ उस चीज़ों को ठीक करने में लगा दें। बहुत ज़्यादा समय आपने खुद को सही साबित करने में और हम सबको खुश करने में लगा दिया है। अब आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब आप ठहर जाइए, स्टॉप हो जाइए, क्योंकि बहुत साल, बहुत टाइम आपने लोगों को खुश करने के लिए और उनको फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, एवरीथिंग, मतलब कहते हैं ना अपनी सब कुछ एफर्ट्स पुट किया। यू आर वेरी काइंड पर्सनालिटी और आपने अपना सब कुछ लगाया, बट हर बार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, हर बार आप पर सिर्फ दोष आरोपण ही हुआ है। तो जहाँ हर बार आपकी सैक्रिफाइसेस को, आपकी मेहनत को ठुकराया जाता है, उसको एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उस चीज़ को हमेशा डिग्रेड किया जाता है, उस चीज़ के लिए हमेशा आपको तुच्छ फील कराया जाता है और आप हमेशा मेहनत करते, एफर्ट्स पुट करते, ताकि वो आपको भी वो एप्रिसिएशन मिले, वो तारीफ मिले और अपने अपने कहते हैं ना सब कुछ धन हो, पर स्टिल आपको उस चीज़ का बार बार सुनाया जा रहा है, बार बार आपको नेगेटिव कहा जा रहा है और बार बार आपका मन यूं ही, कहते हैं ना पेज ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, बार बार आपको मन, है ना, आपके हार्ट को ब्रेक किया जा रहा है, आपको बार बार परेशान और बार बार वही चीज़ें नेगेटिव रिपीट हो रही है। तो यहाँ आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि आपके लिए कोई अप्रिशिएट करेगा, है ना, और वो आपको कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता होगा, पर बार-बार अगर आप ये, और बहुत बार आपने सोचा भी है कि नहीं, अब मुझे अपने आप पर, अपने काम पर फ़ोकस करना है और अपने धन को, अपने करियर पर, ये सारी चीज़ों पर फ़ोकस करना है, अपनी फैमिली पे फ़ोकस करना है। यहाँ पे मतलब कहते हैं ना आपको नहीं पता चल रहा, बट कोई ना कोई आपके फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैच हुई है ना, वो आपके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपको ये छोड़ना भी मुश्किल हो रहा है मन के तौर पे, और वो फिर आपको हमेशा नेगेटिव ही किए जा रहे हैं। तो जहाँ आपको दुख मिल रहा है, जहाँ आपको दर्द मिल रहा है, जहाँ आपका मन दुख रहा है, क्योंकि आपको आपके मन के बारे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और जो झूठे-मूठे आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी ऐसी नेगेटिविटी की जा रही है ना, या जो भी आपको ट्रैप में या जाल में फँसाया जा रहा है, वो सारी चीज़ों का सच्चाई आपको अच्छे से पता है। सो आपके लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि खुद को सही साबित करने में अपनी एनर्जीज़ बिल्कुल भी ना लगाएँ। साथ ही साथ एफर्ट्स पुट करके भी कोई ख़ास आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिल नहीं रहे, है ना? परेशान ही आप हो रहे हैं और बार-बार आप हर्ट हो रहे, दिल आपका दुख रहा है, परेशान हो रहा है। सो यहाँ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब आप, है ना, अपनी परमात्मा पर, अपने आप पर, अपने काम पर ध्यान लगाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। और आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि जो हमेशा आप पर किसी ना किसी चीज़ का, है ना कुछ ऐसा नेगेटिव कहते रहेंगे, जो आपकी सक्सेस को अप्रिशिएट ना करके उस चीज़ को तिरस्कार करेंगे या नेगेटिव कहेंगे या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, है ना, या जितना भी आप एफर्ट्स पुट कर लिए, जितनी भी आप कहते हैं ना सैक्रिफाइसेस कर ले, उस चीज़ का कहते हैं ना तिरस्कार ही करेंगे, उस चीज़ को बिल्कुल भी, है ना, उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको नीचा ही फील कराते रहेंगे। तो आपको तुरंत, है ना, अपने आप को सही, आपको उनकी नज़र में सही प्रूफ खुद को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन जानता है और आपके मन से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। आपके मन को पता है कि आपने ये पर्टिकुलर मिस्टेक और ये पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको कही जा रही है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आपका मन आपको अच्छे से जानता है, क्योंकि आपके मन में आपके परमात्मा है। बाकी जो कोई भी कुछ ऐसी नेगेटिव वर्ड्स कहे, आपको इस चीज़ का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी परेशान, और कहते हैं ना मेंटली तौर पे परेशान, इमोशनली तौर पे रोना, यूँ परेशान होना और अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम में लेकर आना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि वो सैक्रिफाइसेस, वो मेहनत, वो आँसू, वो सारी चीज़ें, वो
परेशानियाँ, वो चैलेंजेस, वो ऑब्स्टेकल्स आपने अपनी लाइफ में देखी है और आगे आपको उस लाइफ से उस चीज़ों को आपने है ना सामना किया है और आपने उस चीज़ से खुद को बाहर निकाला है एंड एवरीथिंग यू हैव डिड इट, है ना। आपने कितना एफर्ट्स पुट किया है, आपने अपना 100% दिया, स्टिल अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है तो इट्स ओके। बार बार खुद को सच प्रूफ करने के चक्कर में और बार बार खुद को है ना परेशान करके कुछ मिलेगा नहीं आपको। आपको ये बहुत बड़ा एक चेतावनी दी जा रही है और ये चीज़ अब आपको ना एब्जॉर्ब नहीं करना है। किसी की नेगेटिव एनर्जीज कोई आपको नेगेटिव कह रहा है तो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करना है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि देखिए क्या वो सच में आपको नेगेटिव क्यों ही कह रहे हैं। हर एक ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए कि आपके नेगेटिव वो कहे जा रहे, वो आपको परेशान कर रहे हैं। और जब ऐसा कोई सेमी नॉर्मल आता है तब है ना आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहा है, अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आपको दुख पहुंच रहा है तो वो चीज़ आपके लिए सही कैसे हो सकती है, आप इस चीज़ का बताइए, है ना। अगर आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे सिर्फ आपको अपने बारे आप शब्द ही सुनने मिले तो वो पर्टिकुलर चीज़ यही कैसे हो सकती है। आपका मन आपको अच्छे से जानता है, इसीलिए आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और उस सच्चे पिता परमात्मा से पूछिए और वार्तालाप करिए, कन्वर्सेशन करिए, डायरेक्ट कन्वर्सेशन, और आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। और ये जो आपका मन इतना विचलित और परेशान और ये जो दुख में है ना, ये सारी चीज़ें का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आपका मन आपको बखूबी जानता है। इसीलिए किसी के कहने से या किसी के पर्सपेक्टिव से, किसी के नज़रिए से खुद को जज करना बंद कर दीजिए। ये बात का खास ख्याल रखिए, आप क्या है आप जानते हैं, आपके परमात्मा जानते हैं। किन्हीं के नेगेटिव वर्ड्स आपकी पर्सनालिटी को, आपको परिचय नहीं दे सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपने कितना एफर्ट्स पुट किया, कितना नहीं किया, कितना आपका मन साफ है नहीं है, कितना आपके अंदर घमंड है नहीं है, कितना आपके अंदर है ना, कितना आपके अंदर मन साफ है, कितना कुछ कितना आपने किया है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, उस परमात्मा को पता है। बस इतना ही रहने दीजिए। ये अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ तो आपको सफाइयाँ देने के लिए मना किया जा रहा है कि आप सफाइयाँ देना बंद कर दीजिए और खुद को यूं ही परेशान करना बंद कर दीजिए, अर्थात कि उनकी नेगेटिव वर्ड्स आपको प्रभाव नहीं देना चाहिए। क्योंकि और उनकी मैनिपुलेट भी होगा, क्योंकि अभी वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं होंगे, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिए, आप अपने ध्यान रखना स्टार्ट कर दिए, सो दे विल अप्रिशिएट यू। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे और फिर तुरंत आप उस चीज और खुद को आप फिर से सैक्रिफाइस करेंगे और फिर से उसी साइकिल में जाएंगे और फिर आप परेशान होंगे और फिर ये चीज़ होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात का आपको ख्याल रखना है और अपनी सक्सेस, अपनी खुशियाँ उस परमात्मा के साथ, उस सच्चे पिता परमात्मा के साथ सेलिब्रेट करना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास में यहाँ डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो और आप जाने या अनजाने बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस का अगर वो एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते बट परेशान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट या नज़र भी लग जाती है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियली भी नुकसान होता है और मेंटली वाइज भी। तो इसीलिए अपनी सक्सेस को बिल्कुल भी कहते ना किसी को भी डिस्क्लोज ना करिए, सिर्फ अपने क्लोज्ड वंस जिस पर आपको बहुत विश्वास है और जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ना कि आपकी वर्थ को नीचा दिखाएंगे, ना कि आपको कोई अपशब्द कहेंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और हमारे परम पिता परमात्मा है ही, तो उनके साथ सबसे पहले अपनी सक्सेस को शेयर करें और सेलिब्रेट करें और वो आपको सारी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और ये जो मन आपका यूँ बार बार जो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये आस पास का है, क्योंकि आपने उस परम पिता परमात्मा से दिल लगाइए। उनको कहते हैं ना अपनी हर एक खुशी में, दुख में, हर एक चीज़ में सबसे पहला स्थान उनको दीजिए। फिर आपका ये जो मन परेशान होता है ना, मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन अर्थात उस परम पिता परमात्मा से कनेक्शन बिल्डअप करना। सो जब हम एक किसी फ्रेंड के साथ है ना या किसी भी अपने परिवार में, फैमिली मेम्बर्स, किन्हीं के साथ भी जब हम एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं तो समय देते हैं, बात करते हैं, राइट। सो वही चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी उस परम पिता परमात्मा के साथ करिए। फिर आप देखिए कि कैसे आपके सारे काम बनते हैं और आपके मन में वो खुशी, वो उल्लास और वो सारी चीज़ें होती है और सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत होता है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें और सक्सेस उनसे मिली है, खुशियाँ उनसे मिली, तो सबसे पहले सेलिब्रेशन उनके साथ करना है और हर एक छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात उस परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा के साथ करना है। इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, राइट।
सो ये थी आपकी गाइडेंस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।